नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल और ये है हमारा खास प्रोग्राम बड़ी खबर। और बड़ी खबर की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। राहुल गांधी की पेशी को लेकर सड़कों पर संग्राम देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि दिल्ली में प्रदर्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है कांग्रेस का। वो भी तब जब दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शन को लेकर इजाजत नहीं दी गई थी। तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मामला है, जिस मामले में ईडी की तरफ से राहुल गांधी को समन जारी किया गया था। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में राहुल गांधी मौजूद है। राहुल गांधी से पूछताछ जारी है और इसी बीच अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से रोष मार्च निकाला जा रहा है। और रोष मार्च की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर की कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी कि वो रैली करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस से बातचीत की गई थी, अनुमति मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इजाजत ना मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता। यहां तक कि कुछ जगहों पर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। बैरिकेड्स तक तोड़े गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेड्स लगाकर फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोका जा रहा है। भारी भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। रोष मार्च निकाला जा रहा है। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। नेशनल हेराल्ड मामला कहेगी और आज राहुल गांधी से पूछताछ से पहले ही कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया था। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कहा गया था हम झुकेंगे नहीं। केंद्र सरकार पर बड़े आरोप भी जड़े गए थे। तो वहीं स्मृति ईरानी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और गांधी परिवार पर संगीन आरोप जड़े गए। और अब सड़कों पर ये प्रदर्शन, सड़कों पर समन के बाद ये संग्राम देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस की तरफ से कहा यह गया कि देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन होगा। अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। रोष मार्च निकाला जा रहा है। हरियाणा में भी ये रोष मार्च निकाला गया। चंडीगढ़ में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ईडी दफ्तर तक रोष मार्च निकालने का ऐलान किया गया और ईडी दफ्तर के घेराव के लिए नेता कार्यकर्ता निकले, लेकिन चंडीगढ़ में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बसों में भरकर थाने ले जाया गया है। कांग्रेस की तरफ से अलग अलग राज्यों को लेकर घोषणा की गई रोष मार्च की। और अब ऐसी ही तस्वीरें देश भर के अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं। दिल्ली से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ जारी है और इस बीच कांग्रेस का ये रोष प्रदर्शन आप देख रहे हैं। बेंगलुरु से तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेंगलुरु से ये सीधी तस्वीरें। तो कांग्रेस की तरफ से देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन जारी। बेंगलुरु से तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। सम्मन पर यह संग्राम देखने को मिल रहा है। ईडी की तरफ से राहुल गांधी को सम्मन जारी किया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। कई घंटे बीत चुके हैं और इस बीच लगातार प्रदर्शन की ये तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से सम्मन के बाद ये संग्राम किया जा रहा है। अब इस संग्राम को लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान जारी किया गया। रणदीप सुरजेवाला प्रेस से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि ईडी के माध्यम से कांग्रेस को डराने का प्रयास है, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और रणदीप सुरजेवाला के कांग्रेस के इस वार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा यह प्रदर्शन भ्रष्टाचार को बचाने के लिए है। तो एक तरफ इस प्रदर्शन पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ देश भर से कांग्रेस के इस प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड से जुड़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है। ये पूरा मामला क्या है ये आपको बता रहे हैं। पूछताछ के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सम्मन जारी किया गया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में इसको लेकर शिकायत दर्ज की थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य पर धोखाधड़ी की साजिश के आरोप लगे थे। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के
कोष का गबन करने का यह आरोप लगा है। यंग इंडियन ने 90 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली के अधिकार के लिए सिर्फ 50 लाख का भुगतान किया। ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर वित्तीय लेन देन के बारे में जानना चाहती है कि वित्तीय लेन देन क्या हुआ, कैसे हुआ। यंग इंडियन के प्रवर्तकों को और एजीएल की भूमिका पर जवाब ईडी चाहती है। यंग इंडियन को प्रवर्तकों, शेयरधारकों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम शामिल है। तो न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है। 90 करोड़ का एक केस बताया जाता है जिसमें कि पैसे का लेन देन हुआ है और पूछताछ के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सम्मन जारी किए गए। ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से शिकायत दर्ज की गई थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के और भी कई नेता हैं जिन पर धोखाधड़ी और साजिश के आरोप इस मामले में लगे हैं। ईडी फिलहाल पूछताछ कर रही है। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के कोष का गबन के आरोप तक लगे हैं। यंग इंडियन ने तकरीबन 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार 50 लाख के भुगतान पर ले लिए थे और ईडी राहुल गांधी से इसी को लेकर पूछताछ कर रही है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की युवाओं से एक अपील सामने आई है। क्या उन्होंने अपील की है वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपको सुनवाएंगे। युवाओं से अपील करना चाहूँगा, वर्तमान हालात जो बन गए देश के अंदर, एक तरफ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं अनावश्यक, पूरा मुल्क दुखी है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं लोग छापे डालने के लिए, विपक्षी पार्टियों के मिलने वालों के यहाँ। और दूसरी तरफ आग लगी हुई देश भर के अंदर, इस प्रकार से तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, दंगे हो रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है। महंगाई की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है। आज पूरा देश दुखी है। ऐसे वक्त में युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सत्य किसके साथ में है। खाली हिंदू की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके आप कब तक देश को गुमराह करेंगे। आज 70 साल तक सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियां एक साथ रही, तब जाकर के मुल्क एक रहा, अखंड रहा। सोनिया इंदिरा गांधी जी के वक्त में आपने देखा होगा, चाहे उनकी जान चली गई पर खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बेनजी जी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। आज पता नहीं किस दिशा में रहना चाहते हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी के छापे डाले या उनको नोटिस दिए, वो बिल्कुल गलत है। कोई तुक नहीं है, कोई आधार नहीं है। दूसरा, जो लोग आए पूरे मुल्क से, वो बताने के लिए आए पूरे मुल्क का मिजाज क्या है, सच्चाई क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं ईडी के बारे में, सीबी के बारे में, इनकम टैक्स के छापों के बारे में। ईडी जहाँ घुसती है 7 दिन बाद नहीं निकलती घरों से, कहते हैं कुछ नहीं मिला हमें मालूम है, परंतु जब तक दिल्ली का आदेश नहीं आएगा हम बाहर नहीं निकल सकते। ये किस दिशा में जा रहा मुल्क किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समय रहते हुए हम सबको समझना पड़ेगा और इनके विरोध में स्वर उठाने पड़ेंगे, मेरा ये मानना है। धन्यवाद, जय। एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को रोका गया है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दीपेंद्र हुड्डा को रोका गया। पुलिस और दीपेंद्र हुड्डा के बीच तीखी बहस भी इस दौरान देखी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से सामने आई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को रोका गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दीपेंद्र हुड्डा को रोका गया। पुलिस और दीपेंद्र हुड्डा के बीच तीखी बहस भी इस दौरान देखी गई है। दोनों के बीच तीखी बहस हुई है। दीपेंद्र हुड्डा को रोका गया है। रोष प्रदर्शन, रोष मार्च कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में भी निकाला जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी किसी भी रैली, किसी भी प्रदर्शन की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ा भी गया, हिरासत में भी लिया गया, बसों में भरकर ले जाया गया, बैरिकेडिंग बाकायदा लगाई गई है। तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तीखी बहस हुई है दीपेंद्र हुड्डा और पुलिस के बीच।
आप जल्दी यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए, सेक्शन 144 है, अदरवाइज हम डिटेन आपकी बात को, लेकिन आप एमपी साहब को अनाउंस कर देंगे। एमपी साहब से मैं बात कर लूंगा, आपको वकालत करने की जरूरत नहीं। हरी जी सुनिए सर, मैं एक पार्टी का सांसद हूँ सर, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। ये मेरा दफ्तर है, मैं जा नहीं सकता क्या इस दफ्तर में? आप बताओ कौन होते हैं दफ्तर रोकने वाले? जा सकते लेकिन और वो लिस्ट आपको आपके सीपी को 120 आदमियों की लिस्ट है, उसमें मेरा नाम है। एंट्री मैं रेगुलेटेड एक पार्टी का सांसद हूँ, ये प्रजातंत्र के अंदर उस पार्टी के दफ्तर में मेरे को क्यों रोका जा सकते हैं सर? और वो लिस्ट में मेरा मिलेगा। आपने 120 आदमियों आपने 120 आदमियों को इजाजत। तो दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया कि 120 लोगों को जाने की इजाजत मिली है, उनका नाम उसमें शामिल है, बावजूद उसके उन्हें रोका जा रहा है। अपनी पार्टी के मुख्यालय वो जाना चाहते हैं। पुलिस की तरफ से बाकायदा यहां पर बैरिकेडिंग की गई है, जाने नहीं दिया गया है और इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा और पुलिस के बीच बहस तक हुई है। और अब बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर कांग्रेस की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में इस दौरान लिया गया है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, बसों में भरा गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, बाकायदा बैरिकेडिंग की गई। बैरिकेडिंग की वजह से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहीं धरना देकर बैठ गए। उसके बाद बसें यहां बुलाई गई और पुलिस बसों में भरकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को ले गई है। और हरियाणा कांग्रेस की तरफ से पहले ही इसको लेकर पूरा शेड्यूल, पूरा कार्यक्रम जारी किया गया था। बताया गया था कि कांग्रेस के कार्यालय से लेकर ईडी दफ्तर तक रोष मार्च निकालेंगे, ईडी दफ्तर का घेराव करेंगे। लेकिन पुलिस की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को रोका गया, बैरिकेडिंग लगाई गई। धरना देकर हरियाणा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैठ गए। उसके बाद पुलिस वहां आती है और पुलिस की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को बसों में भरा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। तस्वीरें आप देखिए। ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए सम्मन दिया। राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है और इसी का विरोध करते हुए रोष मार्च देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से निकाला जा रहा है। बस में बिठाया जा रहा है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो नेता भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझती है अपनी दमनकारी और अपनी भ्रष्ट तरीके से इस देश में शासन में कायम रह सकती है, उसका कांग्रेस पर्दाफाश करेगी। और यह बड़ा षड्यंत्र जो है पर्दाफाश का 8 साल के मुकदमे के बाद आज जो है हमारे नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, और वो भी इसलिए सिर्फ कोई तथ्य नहीं है, कोई लेन देन नहीं है किसी चीज का। ईडी से सीबीआई से राहुल गांधी झुकेंगे नहीं झुकेंगे? कांग्रेस बिल्कुल नहीं झुकेंगे। क्या लगता है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए कितना दबाव रहेगा? इनमें बहुत ज्यादा जोश है और ये चाहते हैं कि भाई ईडी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह रखा है ना हम झुकेंगे ना डरेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और बीजेपी को हटा करके रहेंगे। अरोड़ा साहब, जब वित्तीय अनियमितताएं हुई है, जो आरोप ईडी लगा रही है, जांच कर रही है, तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ईडी जांच कर लेगी। ऐसा ईडी जांच करे, ये प्रदर्शन इस बात के लिए नहीं जांच से कौन रोकता है, परंतु ईडी का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, कोई मामला बनता ही नहीं तो ईडी का नोटिस किस लिए? सिर्फ उनको एक ये चाहते हैं कि इनको दबाने की बात करें। तो हमारा ईडी के इस दुरुपयोग के विरोध में आज प्रदर्शन है कि ईडी लगातार दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आपने देखा दे दिया। अब चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में देखा कि जिनकी प्रॉपर्टियां अटैच हैं उन पे दबाव डाल के वोट लेंगे। किन किन का लेके? हम कुलदीप सिन्हा की सारी प्रॉपर्टी अटैच है, अभय सिंह की अटैच है, उनकी वोट नहीं लेंगे, सबको दबाव पाके वोट लेंगे। यानी राज्यसभा चुनाव में भी ईडी का दबाव देखने को? निश्चित रूप से ये सारे ईडी से डरते हुए, नहीं तो अभय सिंह जी कह रहे थे 4 दिन पहले कि अजय सिंह का और दुष्यंत का हाथ उनके हाथ में, और फिर उनको वोट देंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए देंगे। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, राहुल गांधी चले जाएंगे, अपने तथ्य रख देंगे, तो विरोध प्रदर्शन की नौबत क्यों? देखो, इसलिए आई हुई है कि आपने देखा होगा बहुत सारे नेता जो इनके दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी के चरणों में अपना सिर झुका देते हैं, उनको समर्थन दे देते हैं, तब वो साफ पाक हो जाते हैं। जो नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इन विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़ी है। ईडी ने नोटिस दिया है, लेकिन ईडी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसी की वजह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, वो जा रहे हैं, उसमें कोई डरने वाला कोई नहीं है इससे सरकार से।
किसी भी तरह से, लेकिन नाजायज जो है, जो दबाव बनेगा वो उस चीज को नहीं बर्दाश्त। आप 25 साल पहले भी विधायक बने थे, तब इन संस्थाओं का इस्तेमाल होता था, अब कितना? मैं तो 35 साल पहले विधायक बना। मैं 35 साल पहले से विधायक हूँ, और कितनी बार मैंने यहाँ पे प्रदर्शन किए। कभी इस तरह से नहीं होता कि इस तरह से रोका जाए। बस होती है, उसमें गिरफ्तारी भी देते हैं तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन हम यहाँ हैं बस लिया में, अगर जो इनको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार के लिए तैयार है। कादियान साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कादियान साहब बड़े वरिष्ठ नेता है, स्पीकर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ा अनुभव है। कादियान साहब, आपका बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है, राजनीति का भी, कानून का भी, आगे क्यों नहीं जाने देंगे? मोर साहब, इस तरह से अगर जनहित के मुद्दे उठाने वाले विपक्ष को, जो सड़क से संसद तक हम लड़ना चाहते हैं जनहित के मुद्दों के लिए, अगर इस तरह से पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है उसको रोका जाएगा, तो इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहोगे तो क्या कहोगे आप? ये सरकार की अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या बोल रहे, आगे नहीं जाने दे रहे? हाँ, ये आगे नहीं जाने दे रही क्योंकि हमें ऑर्डर में, हमने कहा कि अपना कोई किस रूल के तहत हमें रोका, किसके ऑर्डर हैं? किसी के ऑर्डर ने, कोई रूल नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ अभी भी जारी है। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर प्रदर्शन किया है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है, तो यूपी में भी प्रदर्शन किया गया है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। ईडी की तरफ से सम्मन जारी किया गया राहुल गांधी को। राहुल गांधी ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे गए। राहुल गांधी से पूछताछ जारी है और इसी बीच रोष प्रदर्शन जारी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अलग अलग राज्यों में। तो यूपी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तस्वीरें आप देखिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का रोष प्रदर्शन। अब बड़ी खबर उत्तराखंड से है। देहरादून के बुद्धा चौक पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। राहुल गांधी की पेशी को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इसमें मौजूद हैं। बुद्धा चौक से ईडी दफ्तर तक पहुंचेंगे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। हालांकि देहरादून में प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण नजर आ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से रोष प्रदर्शन जारी है। हालांकि प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सतर्क है। भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए देहरादून से है, जहां पर बुद्धा चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हो गए हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है और बुद्धा चौक से लेकर ईडी दफ्तर तक ये रोष मार्च निकाला जा रहा है। अब खबर दिल्ली से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली में भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में कौन कौन लिए गए हैं वो आपको बता देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश पुलिस की हिरासत में है। मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह पुलिस की हिरासत में है। दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेरा को भी हिरासत में लिया गया है। गौरव गोगोई समेत कई और नेताओं को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो दिल्ली पुलिस से कांग्रेस ने प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद सड़कों पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उतरे प्रदर्शन के लिए। इस दौरान पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को रोका गया। तो वहीं कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश पुलिस की हिरासत में है। कई कार्यकर्ता और नेताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है।
तो वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और इसी प्रदर्शन को लेकर यह निशाना सामने आया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस का ये प्रदर्शन जांच एजेंसी पर दबाव डालने की कोशिश है। राहुल गांधी जमानत पर बाहर है। राजधानी दिल्ली को घेर लिया गया है। कांग्रेस की रणनीति को क्या नाम देंगे? यंग इंडिया कंपनी बनाने के पीछे भ्रष्टाचार के स्मृति ईरानी की तरफ से गांधी परिवार पर बड़े आरोप जोड़े गए हैं। बीजेपी की तरफ से बड़े आरोप सामने आए हैं। राहुल गांधी का भ्रष्टाचार पकड़ा गया। कांग्रेस ने एजीएल को 90 करोड़ का लोन दिया था। तो स्मृति ईरानी की तरफ से कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर जुबानी हमला बोला गया है। क्या कुछ कहा है स्मृति ईरानी ने, वो आप सुनिए। भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। तो कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर स्मृति ईरानी की तरफ से बयान दिया गया। कांग्रेस के प्रदर्शन को भ्रष्टाचार के समर्थन में प्रदर्शन करार दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन, हरियाणा में प्रदर्शन, अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हरियाणा में प्रदर्शन हमने देखा, जिसमें देखा गया कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पहले से ऐलान किया गया था कि कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ये प्रदर्शन ईडी दफ्तर तक होगा। ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। नेता और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई। धरना देकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बैठ गए, जिसके बाद पुलिस की तरफ से बसें बुलाकर बसों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को भरा गया है, गिरफ्तार किया गया है। तो देश भर के अलग अलग राज्यों में यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को सम्मन दिए जाने के बाद से इसका ऐलान किया गया था कि रोष मार्च कांग्रेस निकालेगी। देश भर के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से रोष मार्च निकाला जा रहा है। प्रदर्शन जारी है। अब एक और बड़ी खबर। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल अस्पताल में भर्ती हैं और प्रकाश सिंह बादल से मिलने के लिए पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल ने प्रकाश सिंह बादल का हालचाल जाना है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रकाश सिंह बादल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। प्रकाश सिंह बादल की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल अस्पताल में भर्ती। प्रकाश सिंह बादल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रकाश सिंह बादल का हालचाल जाना। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और प्रकाश सिंह बादल से मिलने के लिए सीएम मनोहर लाल पहुंचे। हालचाल जाना है प्रकाश सिंह बादल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। एक और बड़ी खबर, पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 बॉक्सिंग रिंग में हरियाणा का जलवा देखने को मिला है। 60-64 किलो भार वर्ग में हरियाणा के वंशज ने गोल्ड मेडल जीता है। तो मेडल्स की झड़ी हरियाणा के खिलाड़ियों ने लगा दी है। वंशज ने असम के बॉक्सर को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। 40 गोल्ड मेडल के साथ हरियाणा पदक तालिका में टॉप पर कायम है।
तो हरियाणा टॉप पर कायम है। हरियाणा मेजबानी कर रहा है इस बार खेलो इंडिया की और हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा देखते ही बन रहा है। 40 गोल्ड मेडल हरियाणा की झोली में गए हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाते हुए एक परचम लहरा दिया है। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 बॉक्सिंग रिंग में हरियाणा का जलवा। 60 से 64 किलो भार वर्ग में हरियाणा के वंशज ने गोल्ड मेडल जीता। वंशज ने असम के बॉक्सर को हराया है। एक और बड़ी खबर हरियाणा के गृह मंत्री का राहुल गांधी पर एक बार सामने आया है। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन के शिकार है राहुल गांधी। जी हां, अनिल विज की तरफ से राहुल गांधी को निशाने पर लिया गया और कहा गया कि राहुल गांधी तो डिप्रेशन के शिकार है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को डिप्रेशन का शिकार बताया है। ऐसा है, राहुल गांधी जी को डिप्रेशन होगी हुई है और हमेशा वो नेगेटिव बातें ही करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। उनको राहुल गांधी जी को मेरा भी एक प्रश्न है कि वो बताएं कि 8 साल के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर कोई एक भी अच्छा काम किया तो उसके बारे में वो बताएं कि कोई ये काम भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है। वो नेगेटिव तो बताते हैं, अच्छे जनता के सामने हैं, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो कहे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने ये काम अच्छा किया। अब देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अब किसने वोट डाली है, कोई ये बिना बड़ी प्लानिंग के तो इस प्रकार से कोई एमएलए अपनी वोट खराब कर लेगा, ये मुझको समझ नहीं आता है। ये कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने, अब वो सारों को रायपुर ले गए थे, वहाँ पर जाके यही ट्रेनिंग दी होगी कि आपने अपनी वोट खराब कैसे कर ली। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने आज यही कहा है कि खेलो इंडिया का समापन हो गया, हमने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा दिया, स्विमिंग हॉल मुहैया करा दिया, जिम्नास्टिक हॉल मुहैया करा दिया। अम्बाला में फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है, बैडमिंटन हॉल हमने बना दिया। अब इसका फ़ायदा तभी है कि अगर अम्बाला के बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। चाहता मैं ये हूँ कि अगली बार खेलो इंडिया में अम्बाला के बच्चे अधिक से अधिक आएं। इसी के साथ ही बड़ी खबर में बस इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।